हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई आपके लिए क्यूट सी लव स्टोरी लेके फिर से। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड शिन दिखाई जाती है, जो कि अपनी वेडिंग ड्रेस कट कर रही होती है। बोल रही होती, उसने मुझसे कहा था हमें अपना रिलेशनशिप छुपा के रखना होगा, और उसने फिर मुझे चीट कर दिया। हमारी कंपनी एक फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी, और उसने एक वीआईपी कस्टमर के साथ मुझे चीट किया। जब मैंने उससे ये बात पूछी तो उसने मुझसे कहा कि वो हमारी कंपनी के सीईओ की बेटी है, अगर मैं उससे अच्छे रिलेशन रखूँगा तो हमें ही प्रॉफिट होगा। ये मैंने तो हम दोनों के लिए किया, इससे हम जल्दी से प्रमोशन मिलेगा। तो कहती मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया। वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो कहती नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनी, और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। सिन ये सारी बातें हमें बता रही होती है, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारी फ़ोटोज़ जला रही होती है। असल में उसका बॉयफ्रेंड ही उसका बॉस भी है ऑफिस का, इसलिए उसके ब्रेकअप के बाद भी उसे उसका चेहरा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सिन बार में बैठ के ड्रिंक कर रही होती। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, उसको छेड़ने लगते। तभी वहाँ पे एक हैंडसम सा बॉय आता है, जो हमारे ड्रामा का मेन लीड है, जिसका नाम लिन है। वो इन लोगों से कहता है कि उसने कहा ना यहाँ से चले जाओ, तो वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी लिन ना शिन के बगल में जाके बैठ जाता है, और जब शिन ड्रिंक करने वाली होती है उसका ग्लास पकड़ लेता है। तभी शिन उसको देख के बोलती है, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिन ये सारी बातें बोल के वहाँ से जाने लगती है। वही जो बैड बॉय थे, जिनकी गंदी नज़र उसके ऊपर थे, वो भी उसके पीछे जाने की करते। तभी लिन उठ के कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। और वो शिन से कहता है कि मैं आपको पकड़ता हूँ। जब वो उसको पकड़ता है तो वो कहते हैं कि अभी बच्चे, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, ऐसे आपने मुझे पहचाना, आपको क्या मेरा नाम याद है। तो शिन कहती है कौन हो तुम, मुझे तुम नहीं याद। और शिन उसको छुड़ा के आगे जाने लगती है, वो गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिन ने शिन को कैरी कर रखा होता, उससे बोल रहा होता है आप सोना नहीं मास्टर। तभी शिन बोलती है मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ, तो मुझे घर छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ वियर्ड सा सीन ही होता है। शिन मॉर्निंग में सो के उठती है, और जब वो ये सब देखती है तो शिन सोचती है ये मैंने क्या किया, एक माइनर के साथ मैंने रात गुजार दी, अब मेरा क्या होगा। और ये बोल के वो धीरे से सरकने लगती है वहाँ से, लेकिन लिन उसको पकड़ लेता है और उससे कुछ बोलने की बारी करता है कल के बारे में। लेकिन शिन अपने दिमाग के ख्याली पुलाव में बोलती अरे वो सब जो हुआ वो एक मिस्टेक थी, तुम ज़्यादा माइंड मत करना, वो मैं ड्रिंक की थी ना इस वजह से। और लिन को कुछ भी नहीं बोलने देती है, ये बोल के वहाँ से चली जाती है। लिन सोचता है कि इसके ख्याली पुलाव इसी को मुबारक। शिन को दिखाया जाता है अपनी वर्क प्लेस पे, जो कि उस चेक कर रही होती है सब कुछ आ गया है कि नहीं। तभी उसके असिस्टेंट बोलती है मैम अभी तक की मॉडल्स नहीं आए, हमें शूट के लिए लेट हो रहा है, हमने उन्हें कॉल करके पूछा था, वो लोग कह रहे हैं अभी 3 घंटे और लगेंगे। तभी शिन बोलती है ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है। जैसे ही शिन लिन को देखती तो उसके पास जाती, वो उससे पूछती मार कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शिन कहता है अरे रुको रुको, तुम्हारी कुछ चीज़ मेरी जगह पे छूट गई थी। वो उसकी इयररिंग्स दिखाता है। शिन जब लेने की कोशिश करता है तो वो उसको लेने नहीं देता है। तभी ना उसकी असिस्टेंट वहाँ पे आती है, उससे बोलती है मैडम ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये हमारे मॉडल के लिए एकदम परफेक्ट है, क्यों ना हम इसे ही मॉडल बना लें। शिन को भी आइडिया अच्छा लगता है, और जब वो लिन को देखती तो उसकी ब्यूटी देख के वो भी उसके ऊपर फिदा हो जाती है। तभी हमें नेक्स्ट उसमें दिखाया जाता है जो उसके बॉस होते हैं वोंग, वो आता है, कहते हैं कि मॉडल बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। तभी लिन आके बोलता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं और शिन मॉडल बनने के लिए तैयार हैं, हम लोग एकदम परफेक्ट लगेंगे। इस वोंग मना करने लगता है कि नहीं शिन नहीं बनेगी, लेकिन शिन भी रेडी हो जाती है। लेकिन जब शिन रेडी हो रही होती है शूट के लिए, तभी ना उसके पास लिन आता है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेके, कहता है इन्हें यूज़ करने से ना तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई कर जाएगी, और वो उसको गिफ्ट करके वहाँ से जाता है। जब शिन वो प्रोडक्ट्स लगाती है तो उसकी स्किन सही में बहुत अच्छी लगने लगती है, वो ग्लो करने जब वो रेडी होके आती है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। सभी बोल रहे होते हैं आज शिन बहुत सुंदर लगे, लेकिन वो तभी वहाँ पे लिन को ढूंढती। तभी लिन उसके एकदम क्लोज आ जाता है, उसे पूछता है अब तो मैं तुम्हें छोटा बच्चा तो नहीं लग रहा हूँ। और फिर इन दोनों का शूट स्टार्ट हो जाता है।
लिन शिन के बहुत ज़्यादा करीब पोज में फ़ोटो खिंचा रहा होता है। शिन बोलती तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज मत आओ। तो लिन बोलता है कि ये एक कपल फ़ोटोशूट है, हमें क्लोज दिखना पड़ेगा। तो वो उसके और ज़्यादा क्लोज आने लगता है। शिन से बोलता है लिन कि आप तो मुझे कुछ टीच कीजिए ना। तो शिन कहती है और उसके क्लोज आ जाती है। वो कहती है तुम अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। जब ये सारी फ़ोटोज़ वॉन्ग देखता है तो खींचा खींचा यहाँ पे चला आता है शिन को के पीछे पीछे। वॉन्ग को आते हुए देखते हुए लिन शिन को अपने साथ चेंजिंग रूम में खींच लेता है। और तभी ना वहाँ पे वॉन्ग पूछता है असिस्टेंट से शिन कहाँ पे। तो वॉन्ग असिस्टेंट कहती पता नहीं वो कहाँ पे। और वॉन्ग को भी वो कहीं नहीं मिलती। तभी वो चेंजिंग रूम में दिखाया जाता है शिन लिन शिन के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा होता है। शिन पूछ रही होती तुमने मुझे यहाँ क्यों खींचा। तो लिन कहता है तुम देखना नहीं चाहती थी ना उसकी शक्ल, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे खींच लिया। अब तुम यहाँ से कहीं हिलना नहीं। वो उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और शिन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी वो लिन बोलता है तुम्हारी हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही। तभी ये सुन के शिन वहाँ से चली जाती। तभी यहाँ दिखाया जाता है लिन की हालत ख़राब थी क्योंकि उसकी भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हमें नेक्स्ट सीन में शिन दिखाई जाती है जो कि अपनी और लिन के साथ में फ़ोटोशूट की फ़ोटोज़ देख रही होती है और अपने दिल पे हाथ रख के बोलती है कि मुझे क्या हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा इससे अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। तभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आ जाती है, कहती बॉस बॉस ये देखो आपके लिए आपका गिफ्ट, आप इसको लेके नहीं जाओगे। तभी शिन बोलती नहीं मुझे इसे नहीं लेके जाना। असिस्टेंट बोलती है बहुत अच्छी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ये स्किन केयर का सबसे बेस्ट किट है, आप इसको लेके जाओ आपकी स्किन बहुत सुंदर हो जाएगी। लेकिन वो उसको मना कर देती है, वहाँ से भेज देती है उन प्रोडक्ट्स के साथ में। वो अपने और वो सोचने लगती है लिन के बारे में। लिन बाहर वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास असिस्टेंट आती है जो कि बोलती है बॉस ने लिया नहीं, और वो ये बोली वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है लिन पार्किंग हॉल में बैठा होता है शिन की इंतज़ार में। तभी वहाँ पे शिन आती, लेकिन वो देखता है शिन के पीछे पीछे वॉन्ग भी आता है जो कि शिन से बात करने की कोशिश कर रहा। वॉन्ग बोलता है शिन से शिन तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अब तुम क्या उस बच्चे को डेट करोगी, अब तुम्हारा ये लेवल आया है। तो शिन कहती तुमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, समझे तुम। तो वॉन्ग कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो उसे फोर्स करने लगता है। तभी ये सब देख के लिन भी बाहर आता है, उससे बोलता है चलो यहाँ से। तभी ना वॉन्ग कहता है शिन से कि तुम अब इस बच्चे को डेट करोगी, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है। तभी लिन आगे आके बोलता है इधर सुनो, तुम्हारा और शिन का ब्रेकअप हो चुका, अब तुम्हारा और शिन का कोई लेना देना नहीं, समझ लो। लिन बोलता है कि तुम अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, शिन मेरी गर्लफ्रेंड, और शिन को वहाँ से लेके चला जाता है। वॉन्ग देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक जगह पे शिन कार रोकती है और लिन शिन से सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लग रहा था इसलिए मैं तुम्हारे बीच में आ गया। अब मुझे पता चल चुका है लेकिन तुम सिंगल हो, क्या तुम मेरे को एक चांस दोगी। शिन बोलती तुमने सब देख लिया पर ऐसा सोचो भी नहीं, अब मैं किसी नए रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहती, मैं प्यार जैसी चीज़ों पे भरोसे ही नहीं करना चाहती। और लिन से कहती है तुम मेरे कार से उतरो। लिन कार से उतर जाता है और शिन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन शिन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शिन ने एक नई ड्रेस तैयार की होती जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती और उसे ये ड्रेस पहन के आज की पार्टी में जाना होता। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है देखिए लिन ने आपके लिए न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स भेजे, इसे लगा के आज की पार्टी में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। तभी शिन उसके प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट कर लेती है। जब उन प्रोडक्ट्स को वो खोल के देखती है उसमें एक चिट भी होता है। शिन ने उसमें लिखा होता है इसमें मेरा ढेर सारा प्यार है और बहुत सारी उम्मीदें, क्या पता तुम मुझे नेक्स्ट टाइम हाँ कर दो, ये सब बोल रहा हो। तभी शिन को दिखाया जाता है वो इन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करके जब पार्टी में जाती है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती, वहाँ पे बातें कर रही होती। तभी वहाँ पे वॉन्ग भी आता है और वॉन्ग सबको जताने लगता है कि वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में और अपनी रिलेशनशिप की मीठी मीठी बातें करने लगता है। और जो वहाँ की उनकी क्लाइंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही हो। लेकिन वहाँ पे पीछे से लिन आ जाता है। लिन जो कि बताता है कि शिन अब उसकी गर्लफ्रेंड है और इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन जब वहाँ पे वो उसकी क्लाइंट बोलने लगती शिन तो बहुत छोटा है आपसे, आपको शर्म नहीं आती ऐसे करते हो। तभी शिन बोलती प्यार फर्स्ट साइड होता है और प्यार में एज नहीं देखी जाती, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। तभी ये बात सुन के ना उनकी क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उनकी VIP क्लाइंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब देख के वॉन्ग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता अपने क्लाइंट के सामने। तभी ना नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन शिन से कह रहा होता है कि अब तो तुमने मुझे अपने सबके सामने
बॉयफ्रेंड बोल दिया, अब तो एक चांस दे दो मुझे। तो शिन बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए चांस दे रही हूँ अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। वो उसको कार में ड्रॉप कर देती कि जाओ अब जल्दी घर जाओ। जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी पीछे से वोंग आता है जिसने ड्रिंक कर रखी होती। वो शिन से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, एक बच्चे को डेट करोगी, तुम्हें शर्म नहीं है? एक काम करते, मैं भी भूल जाता हूँ कि तुम्हारा नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और तुम भी भूल जाओ तुमने मेरे को कहाँ देखा था, और हम दोनों न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करते। शिन मना कर रही होती है लेकिन वोंग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है। वोंग लिन को देख के कहता है तुम तो चले गए थे, और तभी ना इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती। तभी ना शिन लिन को रोक देती कि मत करो ऐसा। वो जब लेके जाती है क्योंकि लिन को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, उसके दवाई लगा रही होती, तभी ना वो उससे कहती हिलो नहीं वरना और लग जाएगी। तभी लिन याद करता है एक बार पहले भी जब लिन को कई लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, तब शिन ने उसको संभाला था उसके और चोटों पे दवाई लगाई थी, इसीलिए वो शिन को इतना ज़्यादा लाइक करता है। वो कहता है शिन से तुम्हें बिल्कुल याद नहीं, तुमने एक बार पहले भी मुझे ऐसे ही मेडिसिन अप्लाई किया। तो शिन कहती नहीं मुझे नहीं याद है। तभी लिन शिन के करीब जाने लगता है, बोलता है हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं और हमारे बीच में कुछ भी हो सकता है। तभी शिन बोलती ये तुम क्या कर रहे हो? तभी लिन बोलता है अब तो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। तभी उसके करीब जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे शिन बहुत कन्फ्यूज दिखाई देती है उसे, और शिन की कन्फ्यूज़न देख के वो उसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। शिन को भी ये सब बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और लिन उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शिन अपना वर्क कर रही होती है लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा होता अपने काम में। उसे लिन ही याद आ रहा होता है, उसके साथ में बिताया हुआ उसका वो पल याद आ रहा, वो अपना वर्क भी पूरा अच्छे से नहीं कर पा रही होती। तभी उसके डोर पे नॉक होता है, तभी वहाँ पे ना वो जब गेट खोलती है तो देखती है लिन खड़ा। जब वो लिन देखता है कि उसका बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा है तो वो बोलता है चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह लेके जाता हूँ। तभी वो उसको एक अम्यूज़मेंट पार्क लेके जाता है, वो दोनों वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी ना वहाँ पे बारिश होने लगती है तो शिन कहती है चलो मेरे घर चलते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो लिन के भी कपड़े भीग गए होते, तो वो कहती है अच्छा तुम अंदर आ जाओ। और इसी मौके का तो तलाश में लिन था। लिन ना अंदर जाके ना शिन का स्किन केयर करने लगता है, कहता है तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो। जितना तुम अपने काम पे ध्यान देते हो ना, अगर तुम अपनी स्किन पे ध्यान दो ना तो कोई तुम्हें मुझसे बड़ा नहीं कहेगा, तुम इतनी ज़्यादा प्यारी जो हो। शिन पूछती तुम्हें मुझ पे क्या अच्छा लगता है? तभी लिन बोलता है तुम्हारी आईज, तुम्हारे बाल, और धीरे धीरे नेक से नीचे जाने लगता है। तभी ना शिन ने उसका हाथ पकड़ लेते। लिन बोलता है कि अभी हम दोनों यहाँ पे अकेले। वो उसके करीब जाने लगता है, तभी वो उसको किस करने वाला होता है। तभी ना फिर से डोर बेल होती है और शिन को इस बार पता चलता है जब उसकी मम्मी है तो वो हड़बड़ा जाती है। वो सोचती मैं इसे कहाँ पे छुपाऊँ। वो लिन को छुपा के ना जल्दी से गेट खोलती जाके। उसकी मम्मी अंदर आती है, उस पर गुस्सा कर रही होती तुमने वोंग से ब्रेकअप क्यों किया, वो कितना अच्छा था। तभी शिन को बताना पड़ता है उसने उसे चीट किया था। तब उसकी मम्मी सुन के बोलती कि ये तो सही है लेकिन तुम्हारा 7 साल का रिलेशनशिप था, तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। शिन बोलती हमारा 7 साल का रिलेशनशिप था लेकिन उसने कभी भी हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया, इससे ये साफ होता है कि वो हमारे रिलेशनशिप चाहते ही नहीं। तभी उसकी मदर बोलती कि ऐसा नहीं, अब तो वो माफ़ी मांग रहा है, तुम्हें उसको एक मौका देना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी उम्र पड़ रही है, तुम्हें कौन सा लड़का मिलेगा अच्छा। तभी ये बात सुन के लिन बाहर आ जाता है। वो बोलता है नहीं आंटी मैं हूँ, आपकी बेटी की बहुत डिमांड है, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। लिन को देख के शिन अपना माथा फोड़ती है और कहती है उसको बाहर निकाल देती है, कहती है तुमसे मना किया था ना बाहर मत निकाल। तभी लिन कहता है मैंने सच ही तो बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लिन शिन को किस करने लगता है, तभी ना शिन करने नहीं देते, उसको बाहर निकाल देती। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर उसको समझा रही होती तो उस लड़के को थ्रेट नहीं करना चाहिए, वो तुमसे कितना उम्र में छोटा है। तभी शिन बोल रही होती मम्मी ये मैं आपसे बातें रात भर से सुन रही हूँ, अब मैं पक चुकी हूँ, मैं समझ रही हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से ही जीऊँगी। वो दोनों ये बातें करी हुई होती तभी डोर नॉक होता है। शिन की मदर जाके गेट खोलती तभी वहाँ सामने से लिन होता है जो कि उनसे कहता है मैं बहुत सारी वेजिटेबल लेके आया हूँ जो आपके लिए कुक करूँगा। तभी ना लिन और शिन को किचन में दिखाया जाता है और लिन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मम्मा को साबित करके रहूँगा, मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं ढेर सारा खाना बनाता है, वो उनके सामने रखता है। तभी शिन की मदर पूछती तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है। तभी लिन बताता है कि मुझे खाना बनाना इसलिए आता है क्योंकि मेरी मदर थी ना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मैं और पापा ही सारा दिन काम करते थे, उन्हें आराम करने देते थे, इसलिए मुझे खाना बनाना आ गया। लिन ने ना बहुत सारी मज़े मज़े की डिशेस बनाई होती हैं। तभी ना शिन की मदर बोलती जाओ तुम जाके अंदर से पानी ले आओ। जब वो पानी लेने जाती है तभी उसकी मदर मौका पाके लिन से को भड़काने लगती देखो तुम्हारी अभी उम्र है, तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, शिन तो बहुत बड़ी है तुमसे, तुम्हें और अच्छी लड़कियां मिलेंगी। तभी लिन बताता है आपको मैं याद नहीं हूँ, मैं वही हूँ लड़का जो आपके साथ रहता था। वो उसके कान में कुछ खुसू खुसू करता है और
शिन की मदर को याद आ जाता है, अरे ये तुम हो? वो उसे लाया हुआ खाना बड़े प्यार से खाने लगता है। जब ये शिन देखती तो सोचती, हाय मेरी मदर को क्या हो गया, अभी तो इसको खा जाने वाली रिएक्ट कर रही, तब इसका बनाया हुआ खाना खा रही। वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बहुत प्यार से ना फिर शिन की मदर और लिन बातें करने लगते हैं। शिन की मदर तो लिन पे इतनी ज़्यादा फिदा हो जाती है कि वो रात में उसे यहीं पे रुकने के लिए बोल देती। तभी ना रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन ने लिन को पकड़ रखा होता है। वो उसे पूछ रही होती, तुमने ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया मेरी मम्मा पे जो वो तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करने लगी। तभी ना लिन बोलता है, मैंने उन पर कोई काला जादू नहीं किया। तभी शिन बोलती है, आज तुम बाहर ही सोओगे। ये भी बात लिन बड़े प्यार से मान लेता है, उसके फोरहेड पे किस करके चला जाता है। शिन को ना ये सब बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हो तो बहुत खुश होती है अपनी लाइफ से। हमें शिन दिखाई जाती है जो कि रात में सोने से पहले अपना स्किन केयर करती है और बोलती, मुझे सब बोलते कि मैं उससे बड़ी दिखती हूँ, लेकिन आपसे मैं अपनी स्किन का ध्यान रखूँगी और अपनी हेल्थ का भी। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती, तभी पीछे से उसके लिन आ जाता है जो कि उसको बैक हग कर लेता है। वो बोलते, तुम क्या सोच रही हो? तभी शिन बोलती, सब मुझे तुमसे बड़ा बोलते, यही मैं सोच। तभी ना लिन उसके ऊपर क्रीम लगाते हुए बोलता है कि तुम्हारी स्किन बहुत प्यारी, देखो इतनी सॉफ्ट है, तुम अगर अपनी स्किन का ध्यान रखो तो तुम तो मुझसे छोटी लगोगी इतनी प्यारी सी। तो वो दोनों आपस में गाल गिरते। हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि अपने एक कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रही होती है, एक प्यारी सी ड्रेस बना रही होती है, लेकिन ना उसका मॉडल और कोई नहीं लिन होता। वो उसके नाप लेते हुए ना बहुत ज़्यादा करीब हो रही होती है। इनके बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे मूवमेंट दिखाए जाते हैं। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन को सब लोग कॉम्पिटिशन जीतने के लिए कांग्रेस कर रहे होते हैं ना। तभी वहाँ पे सब लोग बोल रहे होते हैं, शिन तुम अब क्या लगाती हो, तुम्हारी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई हो, तुम कितनी ज़्यादा सुंदर होती जा रही हो। तो वो उनको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिखाती है और कहती है ये बहुत अच्छी है, इनको लगाने से ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्यारी और अच्छी हो जाती, तुम्हें भी इनको इस्तेमाल करना चाहिए, वो ये बोलती है। सब लोग ना स्किन केयर प्रोडक्ट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शिंग को हग कर लेते। तभी ना वहाँ पे वोंग आता है। वो कहता है, शिंग मेरे कैबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। और शिंग को अपनी कैबिन पे लेके जाता है। वो बोलता है, तुमने कंपटीशन जीता उसके लिए तुम्हें कांग्रेस। और वो उसे वहाँ पे ये भी बोलता है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरे पास वापस आ सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन शिन उसकी एक नहीं सुनती, कहती मुझे तुम्हारे जैसे झूठे के पास नहीं वापस आना जो अपने मतलब के लिए कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। वहाँ से चली जाती है। बोल ये सब सारी बातें उसके कलीग्स भी सुन रहे होते हैं। तभी ना वहाँ पे वही वीआईपी कस्टमर आती है जिसके साथ वोंग का चक्कर चल रहा था। वो बोलती, तुम चीटर, तुम मुझे चीट कर रहे थे अपने फ़ायदे के लिए। और वो उसको लात मार के भगा रही, कहती मैं तुम्हें अभी इस पोजीशन से निकालती हूँ, फलाना ढमकाना बोलती है उसे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शिन जा रही होती है अवार्ड नाइट में, जहाँ पे ना उसे एक अवार्ड मिलने वाला होता है। तभी ना उसको वहाँ पे ना एक स्पीच दे रही होती है। स्पीच के बीच में ना वोंग आ जाता है जो कि बोलता है कि इसने मेरी डिज़ाइन कॉपी की। तभी ना शिन बोलती, क्या मैंने तुम्हारी कोई डिज़ाइन कॉपी नहीं। तभी ना शिन जजेस को वोंग दिखाता है जजेस को, ये रही वो डिज़ाइन। तभी जजेस देख के कहते हैं ये तो वो डिज़ाइन है ही नहीं। तभी ना शिन बोलती, मुझे मालूम था तुम ये गिरी हुई हरकत ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने डिज़ाइन पहले चेंज कर दिया। और लिन को वो स्टेज पे बुलाती है। तभी हमें बैक सीन दिखाया जाता है जब वो लिन के साथ डिज़ाइन बना रही होती है। तभी वो बोलती है, मैंने ये डिज़ाइन वोंग के साथ बनाया था, अब मैं इसको एक न्यू लुक देना चाहती हूँ। और ना वही डिज़ाइन ना लिन बोलता है, मैं तुम्हारा वही डिज़ाइन पहनूंगा। और तभी ना वो डिज़ाइन देखते तो बिल्कुल चेंज होता है। और ना शिन यहाँ पे बोलती कि तुम झूठे थे और हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही दूसरों को इस्तेमाल करोगे ना। यहाँ पे वोंग को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पे शिन को अवार्ड मिल जाता है जहाँ पे वो अपनी एक प्यारी सी स्पीच देती कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करती थी और दूसरों के बारे में सोचती थी, और ना अब मुझे पता चल चुका है मुझे अपने बारे में सोचना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे रखनी है। ये बातें सुन के ना लिन को बहुत अच्छा लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी ना रास्ते में एक गली पड़ती है जहाँ पे शिन सोचती है मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। तभी उसको याद आता है यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले कुछ लड़के एक लड़के को बहुत बेरहमी से पीट रहे थे। तभी वो वहाँ पे जाके बोली थी पुलिस आने वाली, तो वो लोग डर के भाग गए थे। तभी ना वो उस लड़के को बोलती शांत हो जाओ ना, और उसकी चोटों पे दवाई भी लगाती है। उसके हाथ में एक प्यारी सी पिल्ली भी होती है और वो उससे ये भी बोलती है ज़्यादा हिलो नहीं वरना और दर्द होगा। तभी ना शैंग को याद आता है, लिन वो तुम थे ना, तुम मुझे पहले से जानते थे। लिन बताता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता था और तब से ही मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मुझे पता चला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं दूर हट गया, लेकिन हमेशा तुम्हारा पीछा करता था मैं। और जब मुझे पता चला तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए ठीक नहीं तो मैं तुम्हारे पास आ गया और मैंने उसकी जगह ले ली और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिन बोलती मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती। इसी बात पे ना लिन उसको गोद में उठा लेता और स्वीट सी लव स्टोरी की एंडिंग यहीं पे होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना स्टोरी का फेवरेट पार्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।